बेहतरीन सफारतकार मुआहदे की उम्मीद बरकरार। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। अमेरिकी मीडिया का दावा, अमेरिकी नायब सदर JD Vance की आज पाकिस्तान रवानगी मुतवक्के। ईरान के मुज़ाकराती वफ्द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपना हुर्मस की नाकाबंदी मुआहदे तक बरकरार रखी जाएगी। जल्दबाजी में कोई बड़ा मुआहदा नहीं करूंगा। अगर मुआहदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। इस्लामाबाद रेड जोन में तमाम विफाकी इदारे आज वर्क फ्रॉम होम करेंगे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम अफसरान और अमले को शहर में मौजूद और तैयार रहने की हिदायत। विफाकी आईनी अदालत में भी अदालती काम मुअत्तल रहेगा। विफाकी आईनी अदालत के अलामी के मुताबिक रेड जोन की बंदिश के बायस इस्लामाबाद में समाअतें नहीं होंगी। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की हिदायत पर एक रोज अदालती तातील होगी। ईरान के गयूर अवाम किसी सूरत दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, वादों और मुआहदों की पासदारी ही बामकसद मुज़ाकरात की बुनियाद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। ईरानियों को अमेरिकी हुकूमत के रवैये के बारे में अच्छी तरह इल्म है। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। अमेरिका की जानिब से मिलने वाली गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम दे रहे हैं। तेल की आज़ाद मार्केट या तो सब के लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा, अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं है। ईरानी तेल एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तिजारती जहाज तो पर हमला समुद्री कज़ाकी और दहशत गर्दी है। जहाज पर हमला और अमले को हिरासत में लेना नाकाबिले कबूल है। अमेरिका जहाज पर सवार अमले को फौरी रिहा करे। अमेरिका खित्ते में बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल का मुकम्मल जिम्मेदार है। ईरान अपने कौमी मफाद और सलामती के लिए तमाम सलाहियतें इस्तेमाल करेगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं है। सदर ट्रंप मुज़ाकरात की टेबल को हथियार डालने की मेज बनाना चाहते हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकी कालिबाफ ने कहा, अमेरिकी सदर ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मैदान जंग के लिए नए इक़दामात सामने लाने की तैयारी कर ली है। चीनी सदर का आलमी बरादरी से तनाज़ात के हल में तामीरी किरदार अदा करने का मुतालबा। शी जिनपिंग की फौरी और जामिया जंग बंदी की अपील। कहा, तमाम तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने पर जोर दिया जाए। मौजूदा आलमी हालात में कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। फरीकैन को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। देर पामन के लिए बातचीत, बाहमी एहतराम और सिफारती कोशिशें कलीदी हैसियत रखती हैं। आलमी बरादरी को भी तनाज़ात के हल में तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक दार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम के इजलास में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा किया। ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता, अमन की कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए मुसलसल बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। दो तरफा राब्ता कारी पर इत्मीनान का इजहार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी को सफारती अमल में बड़ी रुकावट करार दे दिया। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब के फंड्स मसूल। स्टेट बैंक की तस्दीक। कहा, सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। 20 अप्रैल को वैल्यू डेट पर $1 अरब मौसूल हुए। सऊदी अरब से मौसूल रकम $3 अरब के डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी करवाई थी।
PNSC का जहाज बोलान पेट्रोल लेकर कराची पहुंच गया। हुकाम के मुताबिक जहाज 57,300 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर आया, जो ओमान की बंदरगाह सुहात बंदरगाह से कराची पहुंचा। आज 2 कंटेनर शिप और 5 ब्लैक कैरियर समेत मजमूई तौर पर 10 जहाज पोर्ट कासिम पहुंचे। जहाज की आमद से मुल्क में पेट्रोल के ज़खायर मजीद मुस्तहकम होंगे। लेबनान में इसराइल की घरों पर बमबारी, बच्चों की लाशें सड़कों पर बिखर गई। अरब मीडिया के मुताबिक एक खातून अपने बेटे और बेटी के साथ घर में मौजूद थी जब इन्हें निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चों के वालिद पहले ही शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं। सोमर कस्बे के मेयर सिकंदर बरका के मुताबिक इसराइली हमलों में 140 से ज्यादा मकानात तबाह या मुतासर हुए। लेबनान में जंग के आगाज से अब तक हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 2,388 हो गई। 7,602 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में तय। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफीरों की सतह पर होंगे। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग हैं। लेबनानी सदर जोसेफ ओन का कहना है कि हमारे दरख्वास्त पर अमरीकी सदर की मुदाखलत से जंग बंदी और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप से राब्ते जारी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेतन्याहू और ट्रंप को इंसानी हकूक का शिकारी करार दे दिया। आलमी इंसानी हकूक की सूरत हाल पर सालाना रिपोर्ट जारी। कहा, एक ऐसा आलमी माहौल जहाँ वहशियाना रवैये पनप सके तवील अरसे से तश्कील पा रहा है। दुनिया में सफारतकारी की जगह जंग ले रही है। ज्यादातर हुकूमतें आलमी ताकतों का मुकाबला करने की बजाय मुफाहमत या खामोशी इख्तियार कर रही हैं। बाद ममालिक ने जारिहाना पॉलिसियों की नकल भी शुरू कर दी। शहरियों के कत्ल को मामूल बनाया जा रहा है। लाहौर में स्पीडो बस में लड़की पर तशद्दुद की वायरल वीडियो। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का नोटिस। मुलाजिम सज्जाद अली को नौकरी से बरतरफ कर दिया। कानूनी कार्रवाई का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। तशद्दुद में मुलव्वस मुलाजिम को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि किसी मुसाफिर के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। गर्म दिमाग अफराद की इदारे में कोई जगह नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम की सहूलत के लिए है, तकलीफ के लिए नहीं। अमरीकी कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक का ओहदा छोड़ने का ऐलान। एप्पल इंतजामी के मुताबिक टिम कुक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। जॉन ट्रेंट 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। जॉन ट्रेंट इस वक्त सीनियर नायब सदर बराए हार्डवेयर इंजीनियर हैं। आज हम सबको इकबाल के पैगाम पर अमल पैरा होने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इल्लामा इकबाल ने उम्मत मुसलमान को खुदी, बेदारी और अमल का पैगाम दिया। इकबाल की फिक्र का बुनियादी नुक्ता उम्मत मुसलमान को इत्तेहाद था। वो मुसलमानों को रंग, नस्ल और जुबान से बिलातर देखना चाहते थे। इकबाल के नजदीक मुसलमान एक जिस्म की मानद है जिसकी ताकत इनकी बामी इत्तेहाद, अखुवत और मुश्तरका मकसद में पोशीदा है।